कि जहां पर मानसून आफत बनकर टूटा है। कहीं पर पेड़ गिरे हैं, कहीं पर बिल्डिंग ढह गई है, कहीं लोग फंसे हुए हैं, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो लैंडस्लाइड ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, यानी मुसीबत की बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। ये 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं मानखुर्द, वसई, ठाणे, कुर्ला, रायगढ़, गोरेगांव, जहां से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक एक करके इन तस्वीरों के डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं मुंबई के मानखुर्द से, जहां पर बड़ा हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। मानखुर्द में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला चौल का हिस्सा यहां पर ढह गया है। 6 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है और जो घायल हैं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज उनका करवाया जा रहा है। लेकिन भारी बारिश के कारण हादसे की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि नींव कुछ कमजोर रही हो, पुरानी इमारत रही हो। जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार रेड अलर्ट की सिचुएशन है, उसके बाद ये हादसा इसी के चलते हुआ हो, ये आशंका जाहिर की गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बता दें आपको कि ये हादसा कल रात 8:30 बजे हुआ था और रात भर चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और अब फिलहाल सिर्फ उम्मीद और प्रार्थना यही की जा रही है कि इससे ज़्यादा जाने और ना जाएं, और अगर कोई फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक चौल का हिस्सा यहाँ पर गिरा है, 6 लोगों की जान गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से यहाँ पर जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में ये हादसा हुआ है, जब 8:30 बजे का अंधेरा यहाँ पर हो चुका था और उसके बाद इस तरह से ये इमारत का हिस्सा गिरा कि लोग कुछ संभलने का मौका नहीं मिल पाया। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ग्राउंड पर पहुंचे हैं, वहां पर क्या हालात हैं ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मानखुर्द के जनता नगर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके चलते 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और एक महिला की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से घटना घटी है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चे मकान यहाँ पर बनाए गए थे और ऐसे में जब बारिश जोर से आई तो लगातार 3 मकान इस तरीके से यहाँ पर ढह गए और जिसमें बताया जा रहा है कि 5 बच्चे और एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। और लगातार जिस तरीके से मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, उसके चलते झाड़ गिरना, इस तरीके से घर का गिरना और साथ ही साथ जो कच्चे घर है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मानखुर्द में, ऐसे घर को यहाँ पर ढहने से जो बारिश है उसके चलते इस तरीके की घटना हुई है। और साथ ही साथ अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या परमिशन थी इनको बनाने के लिए इस तरीके से 1 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा एक सक्रिय इलाका है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इसके आजू बाजू भी जो आप मकान देख रहे हैं वो भी कितने सुरक्षित है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और उसके बाद इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सब देखना होगा। और साथ ही साथ मुंबई में आज भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की जो है आह्वान बीएमसी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया गया है। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। तो मानखुर्द का हाल आपने देखा, लेकिन अब आपको पुणे लिए चलते हैं और वहां पर किस तरह से हालात बिगड़े हैं वो भी आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। कर्जत, लोनावला और खंडाला मंकी हिल जो है उसके बीच में ये लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा गिरा, जिसके चलते रेलवे लाइन पूरी तरह से अब यहाँ पर प्रभावित हुई है। आवाजाही ट्रेनों की बाधित हुई है। आज पुणे और मुंबई मार्ग पर आपको बता दें 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। ट्रैक बंद होने के कारण लंबी दूरी की जो 9 ट्रेनें हैं उनका रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो अगर आप इस रूट पर सफर करने की योजना बना रहे थे तो जरा देख लें कि क्या आपकी ट्रेन का रूट तो डाइवर्ट नहीं हुआ है या आपकी ट्रेन कैंसिल तो यहाँ पर नहीं हो गई है। रेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा भी की है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात बिगड़े हैं।
कर्जत, लोनावला और खंडाला मंकी हिल के बीच में ये भूस्खलन हुआ है और उसी के चलते रेलवे लाइन यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जो अगली खबर है वो भी पुणे से ही सामने आ रही है। यहां से भी बड़ी खबर है। पुणे से मुंबई को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है उस पर भी एक हादसा हुआ है। टनल 2 के एग्जिट के पास भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। पुणे से मुंबई जाने वाली जो लेन है उसमें ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। टनल 2 का एग्जिट है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पुणे से मुंबई जाने वाली लेन है जिसमें ये हादसा हुआ है और अब इस रूट को भी भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया है। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेसीबी मशीन भी पहुँच चुकी है और अब मलबा हटाने का काम भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये जो पुणे से मुंबई को जोड़ने वाला लिंक रोड है वहाँ पर ये हादसा हुआ है और टनल 2 का जो एग्जिट है उसके पास ये भूस्खलन हुआ। बारिश आप देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि अभी भी बारिश थमी नहीं है। तो जो भी काम चल रहा है वो भी बारिश के बीच ही करना पड़ रहा है। तो एक के बाद एक अभी तक हम मुंबई में, महाराष्ट्र में बारिश से आफत की खबरें बता रहे थे, लेकिन अब हादसों की खबरें बढ़ती ही जा रही। मुंबई से सटे वसई से बड़ी खबर सामने आई। यहां पर एक बाउंड्री वॉल गिर गई है। बारिश के कारण सोसाइटी की दीवार गिर गई है और दीवार के मलबे में 15 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो आई है। हालांकि बड़ी राहत ये रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा है क्योंकि एक दीवार का हिस्सा जो है वो यहाँ पर गिरा और उसके बाद जितने भी टू व्हीलर्स यहाँ पर खड़े हुए थे वो सब इसकी चपेट में आ गए हैं। तो वसई की तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर। और यहाँ पर पालघर के वसई में एक और हादसा पेश आया है। देर रात गड्ढे में गिरने से एक मजदूर की जान चली गई है। दुखद हादसा वसई से पेश आया क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि रास्तों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे, मैनहोल जो है वो नजर नहीं आते और ऐसे में एक 20 साल के मजदूर की यहाँ पर मौत हो गई है। वसई पूर्व के मधुबन में ये हादसा हुआ है। हाई टेंशन बिजली तार के लिए गड्ढे यहाँ पर खोदे गए थे। बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला था 20 साल का ये मजदूर, जिसकी जान अब चली गई है। और अगली खबर मुंबई के कुर्ला की है। कुर्ला में पेड़ गिरने से एक शख्स की जान चली गई है। यहाँ पर हादसे में यूनुस हकीमुद्दीन शेख की मौत हुई है। कुर्ला के नौपाड़ा स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। नई दुकान के उद्घाटन की तैयारी करने के लिए पहुंचे थे यूनुस शेख और आरोप ये लग रहा है कि कई घंटों तक बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे नहीं, जिसके चलते और देर हुई और यूनुस शेख जो हैं उनकी जान चली गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई जिस वक्त ये पेड़ गिरा है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कुर्ला का ये मामला है और यूनुस हकीमुद्दीन शेख जो नौपाड़ा स्कूल के पास हादसा हुआ उसमें उनकी जान चली गई है। और अब आप रायगढ़ की तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में किस तरह से एक नाव पलट गई है और नाव पर सवार 3 लोग जो थे वो पानी में गिर गए। हालांकि बड़ी राहत ये भी रही, आपको बता दें, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन राहत ये रही कि वक्त रहते दूसरे बोट के जो कर्मचारी थे उन्होंने इन लोगों की जान को बचा लिया है। रायगढ़ के दिघी खाड़ी में तेज बहाव के चलते 3 मछुआरों की नाव पलट गई थी और उसके बाद आप पानी का बहाव देख सकते हैं। लगातार बारिश के चलते जलस्तर भी जो है वो बढ़ रहा है और उस बीच में ये 3 लोग फंसे, लेकिन एक दूसरी बोट के लोगों ने इन्हें बचा लिया। और खबर आई मुंबई के गोरेगांव से, जहां पर एमजी रोड पर एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। यहाँ पर एक दवाई की दुकान के बाहर लगा हुआ एक विशाल पेड़ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हुई है। पेड़ के नीचे दबने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तो केमिस्ट शॉप के बाहर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक से एक ये बड़ा पेड़ था जो इस तरह से गिरा जिसकी चपेट में 2 महिलाएं आ गई हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये महिलाएं जो वहां पर खड़ी हुई थी केमिस्ट शॉप के पास वो इसकी चपेट में आ गई हैं, गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल पहुंचाया गया। और इस बीच में पेड़ की छटाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से प्रूनिंग किए जाने के कारण ये पेड़ गिरा है। इस घटना को लेकर अब गार्डन विभाग और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। तो इस तरह की कई घटनाएं यहां पर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बेकाबू बने हुए हैं। रायगढ़ से तस्वीरें जहां पर आई, तेज बहाव में एक एसटी बस फंसी हुई नजर आई। पुलिस ने यहां पर यात्रियों को जैसे तैसे बचाया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए
कि क्या स्थिति वहां पर पैदा हुई होगी। एक बुजुर्ग को कंधे पर बैठाकर आप ये तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से चलाया गया, कई लोगों को इसी तरह से बचाया गया है। तो मूसलाधार बारिश हो रही है। रायगढ़ वो इलाका है महाराष्ट्र का जो लगातार प्रभावित है इस बारिश में, और यहाँ पर एक एसटी बस फंस गई, जिसके बाद इस तरह से कमर तक भरे पानी में लोगों को बचाया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ पर पुलिस के लोग लेकर आ रहे हैं। तो कई हादसे इस तरह से एक के बाद एक पेश आ रहे हैं। रायगढ़ महाराष्ट्र तेज बहाव में यहाँ पर यात्रियों की बस फंस गई, जिनका रेस्क्यू किया गया था। इस सब के अलावा कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मुंबई में आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ठाणे, रायगढ़ के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई ठाणे के स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी है प्रशासन को। रायगढ़ के स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो स्थिति लगातार मुश्किल बनी हुई है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम दिखाते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि मुंबई में आज भी ऑरेंज अलर्ट है, कल रेड अलर्ट था। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है यहाँ पर, और इसी के चलते अब दिक्कत ये है कि जो कल तक तो छुट्टी का दिन था, रविवार था, लेकिन अब आज सोमवार का दिन है, दफ्तर जाने का वक्त है, और ऐसे में लोगों के लिए रास्तों पर भरा पानी, जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन पर भरा पानी अच्छी खासी मुसीबत बनकर खड़ा हो रहा है। और इसी के चलते बार बार ये कहा भी जा रहा है लोगों से कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, और अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें नदियों जैसी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के चलते यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दादर चौपाटी पर लहरें भी उफान पर हैं। तेज हवा चल रही है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। इस वक्त हम दादर चौपाटी इलाके में मौजूद है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लहरें जो उफान पर है, और ये बता रही है कि मौसम कितना गंभीर होते जा रहा है। और ख़ास करके मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि तेज़ हवाएं चलने वाली है, और जिस तरीके से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। खास करके जो पेड़ है, पेड़ के नीचे ना खड़े रहे, अपनी गाड़ियां ना पार्क करें। मुंबई के मलाड में बुरा हाल है। बारिश सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आई है। जल भराव के चलते मलाड सबवे डूब गया है, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। मलाड सबवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मुंबई के परेल में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया है। लोग जल भराव के बीच अपने वाहनों को लेकर फंसे नजर आए। मुंबई के एंटॉप हिल में एक बड़ा पेड़ उखड़कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बहुत बड़ा झाड़ यहाँ पे गिर पड़ा। मैं यहाँ पे जो मौजूद व्यक्ति थे उनके पास तो आऊंगा ही, बट उनसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना झाड़ यहाँ पे थोड़ी देर पहले कंप्लीटली अपरूट हो गया था, जिसके कारण पूरी तरीके से यहाँ पे यातायात रुक गई। अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो भी लोग यहाँ पे इसको तोड़ के अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये झाड़ इतना बड़ा था कि लोग इसको अपने आप से उठाने में थोड़ी मुश्किलें आ रही है, जिसके कारण इसको तोड़ के इसको छोटे हिस्सों में लेके इसको लिया जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा मालूम होता है कि कुछ फ्रूट के गाड़ी भी थे, जिनका भारी अमाउंट में नुकसान हो गया है। कल्याण का हाल देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के बाद कई सोसाइटीज में पानी घुस गया। सड़कों पर लोगों के घुटने तक पानी नजर आ रहा है। वसई में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तेज बारिश के बाद सड़कें समंदर बन गई हैं। लोनावाला में भारी बारिश का इस कदर कहर देखने को मिला कि सड़क पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। सड़क पर मलबा आने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर कई लोग फंसे नजर आए। ठाणे की तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश से सड़कें नदियां बन गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर आया है। बस्तियां, कॉलोनियां टापू में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबरा के एक स्कूल की दीवार गिर गई। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मूसलाधार बारिश का असर नाला सोपारा में भी देखा गया। यहाँ स्टेशन पानी में डूबा हुआ नजर आया।
रेलवे ट्रैक पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है पालघर। यहाँ रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। तेज बहाव में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले घंटे महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।